तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल की नींव कैसे रखी जाए और इसकी जड़ें हमारे पाचन में कितनी गहरी हैं। तो चलिए एक बहुत ही आम सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसी प्रॉब्लम जो मेरे कई स्टूडेंट्स फेस करते हैं पर इसके बारे में बात करने में हिचकिचाते हैं, और यकीन मानिए ये छोटी सी लगने वाली प्रॉब्लम आपकी पूरी फिटनेस जर्नी को रोक सकती है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो हमें आयुर्वेद सिखाता है वो ये है कि इसे एक बीमारी की तरह नहीं देखना है। नहीं, ये एक सिग्नल है, एक संदेश। आपका शरीर आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, बस हमें उसे सुनना है। तो ये सिग्नल है क्या आखिर? ये एक वार्निंग है, एक रेड फ्लैग। ये बता रहा है कि हमारी लाइफस्टाइल में, हमारी दिनचर्या में कहीं कुछ बहुत गड़बड़ है जिस पर ध्यान देने की सख्त जरूरत है। सोचिए, जब ये वेस्ट हमारी आंतों में पड़ा रहता है तो क्या होता है? वो अंदर ही अंदर सड़ने लगता है, टॉक्सिन्स बनाता है, और फिर शुरू होती हैं प्रॉब्लम्स। गैस, एसिडिटी, सिर दर्द, हर वक्त थकान महसूस होना, यहाँ तक कि स्किन पर पिंपल्स और डलनेस भी इसी की वजह से होती है। एक बात हमेशा याद रखिए, जब तक बॉडी अंदर से क्लीन नहीं है ना, तब तक बाहर से फिटनेस के गोल अचीव करना लगभग नामुमकिन है। ये जो दवाइयाँ या पाउडर हैं, ये आपकी आंतों को कमजोर और कह सकते हैं आलसी बना देती हैं। उन्हें इनकी आदत पड़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ अच्छी आदतें आपके सिस्टम को अंदर से मजबूत बनाती हैं। तो पॉइंट ये है कि हमें दवा नहीं, अपनी आदतें बदलनी है। अच्छा, तो अब सवाल आता है कि इमीडिएट रिलीफ के लिए क्या करें अगर प्रॉब्लम ज्यादा है तो चलिए मैं आपको 4 बहुत ही इफेक्टिव और नेचुरल उपाय बताती हूँ। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान में रखनी है, ये सिर्फ सपोर्ट सिस्टम है, बैसाखी नहीं जिसे जिंदगी भर पकड़ के चलना है। तो सबसे पहला और सबसे आसान उपाय है रात को सोने से पहले गर्म दूध। जी हाँ, बस आधा ग्लास गुनगुना दूध। अब ये काम कैसे करता है? आयुर्वेद के हिसाब से दूध हमारी आंतों में ल्यूब्रिकेशन पैदा करता है, मतलब चिकनाहट लाता है। इससे वेस्ट को आगे बढ़ने में आसानी होती है। और अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप दूध में थोड़ी सी सौंफ, अदरक या इलायची डालकर भी उबाल सकते हैं। हाँ, एक बहुत जरूरी बात, अगर किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस है, मतलब दूध हजम नहीं होता, तो उन्हें इसे अवॉइड करना चाहिए। चलिए अब आते हैं उपाय नंबर 2 पर। ये एक पावरफुल मॉर्निंग रिचुअल है दिन की सही शुरुआत के लिए। इसमें 3 स्टेप्स हैं, बहुत सिंपल। स्टेप 1, सुबह उठते ही बिना ब्रश किए तांबे के बर्तन में रात भर रखा हुआ गुनगुना पानी पीना है। स्टेप 2, पानी पीने के बाद 1-2 मिनट के लिए थोड़ा चलना है, वॉक करना है। और स्टेप 3, हल्के हाथों से अपने पेट पर मसाज करना है। ये पूरी प्रोसेस आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को एक तरह से वेकअप कॉल देती है और नेचुरल अर्ज को इनकरेज करती है। अब जो तीसरा उपाय है वो खास तौर पर आंतों की ड्राइनेस, मतलब अंदरूनी सूखेपन को टारगेट करता है। कई बार कब्ज की असली जड़ यही होती है। जब आंतें सूखी होती हैं तो वेस्ट का मूवमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हमें बनानी है सौंफ और घी की चाय। बनाने का तरीका बहुत आसान है। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच सौंफ डालकर उबाल लीजिए। फिर गैस बंद करके उसमें आधा या 1 चम्मच देसी घी मिला दीजिए। बस इसे सुबह या शाम को खाली पेट पीना है। और यही तो आयुर्वेद की खूबसूरती है। किचन में रखी सिंपल सी चीजें कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स को जड़ से ठीक कर सकती हैं। अच्छा, अब आते हैं चौथे उपाय पर। अगर प्रॉब्लम थोड़ी पुरानी है या बार बार होती है तो हम ईसबगोल या त्रिफला का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सावधानी के साथ। रात को सोते समय 1 चम्मच ईसबगोल या आधा चम्मच त्रिफला गुनगुने पानी के साथ लेना है। दोनों में फर्क क्या है? इसबगोल बेसिकली एक फाइबर है जो स्टूल को सॉफ्ट बनाता है, और त्रिफला 3 जड़ी बूटियों का मिक्स है जो आंतों की गहराई से सफाई करता है। लेकिन यह सबसे जरूरी बात, और मैं इसे बार बार कहूंगी, इसे आदत नहीं बनाना है। 2-3 हफ्ते इस्तेमाल किया और फिर छोड़ दिया। बॉडी को अपना काम खुद करने देना है। हमारा गोल बॉडी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि उसे इन भारी चीजों की जरूरत ही ना पड़े। तो ये तो हो गई इमीडिएट रिलीफ के उपाय, पर जैसा मैंने कहा, असली सॉल्यूशन तो आदतों में है, परमानेंट चेंज। और यहीं से असली काम शुरू होता है। वो छोटी छोटी आदतें जो रोज करने पर एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती हैं। तो क्या हैं ये आदतें? पहली, टॉयलेट में सही पोस्चर में बैठना। इसके लिए पैरों के नीचे एक छोटा स्टूल रख सकते हैं। दूसरी, कभी भी जोर नहीं लगाना, डीप ब्रीथ्स लें। तीसरी, सुबह उठते ही फोन नहीं, पहले अपनी बॉडी पर ध्यान देना। चौथी, नेचुरल अर्ज को कभी भी इग्नोर नहीं करना। और 5वीं, जो बहुत जरूरी है, पूरी नींद लेना।
ये बहुत छोटी छोटी बातें लग सकती हैं, लेकिन यही वो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी है जो किसी भी फिटनेस गोल को अचीव करने के लिए जरूरी है। और अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, हमारा खाना, हमारी थाली। सोल्यूशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस बात पर डिपेंड करता है कि हम दिन भर में क्या खा रहे हैं। वो कहावत है ना, जैसा अन्न वैसा मन और तन भी, ये यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। तो प्रिंसिपल बहुत सिंपल है, अपनी डाइट में उन चीज़ों को बढ़ाना है जो आंतों की सफाई करती हैं और उन चीज़ों को कम करना है जो उन्हें ब्लॉक करती हैं। तो क्या बढ़ाना है? फाइबर यानी फल, सब्जियां, सलाद और साबुत अनाज जैसे ओट्स, ज्वार, बाजरा। और कम क्या करना है? सबसे पहले तो मैदा और प्रोसेस्ड फूड। और हाँ, रात का खाना हमेशा हल्का रखें। दोपहर के खाने के साथ छाछ पीना एक फैंटास्टिक हैबिट है, ये एक नेचुरल प्रोबायोटिक है। तो चलिए अब इन सारी बातों को जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है। ये सिर्फ कब्ज को ठीक करने के बारे में नहीं है, ये एक हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम बनाने के बारे में है जो हमारी वेलनेस की नींव है। और यही सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। प्रॉब्लम से लड़ना नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो खुद को हील करे। हमारी बॉडी के पास खुद को ठीक करने की अमेजिंग पावर होती है, बस हमें उसे सही एनवायरनमेंट, सही खाना और सही आदतें देनी है। तो घूम फिर कर हम वहीं आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। कब्ज कोई बीमारी नहीं, बल्कि हमारी गलत दिनचर्या, हमारी गलत आदतों का नतीजा है। हमारी डेली चॉइसेस ही हमारे अंदर के हेल्थ को बनाती या बिगाड़ती हैं, और इसी पर हमारी फिटनेस, हमारी एनर्जी, हमारा मूड सब कुछ डिपेंड करता है। तो आखिर में बस एक सवाल, आपकी डेली रूटीन आपको क्या सिग्नल दे रही है? अपनी आदतों को सिर्फ आदतें मत समझिए, वो सिग्नल्स हैं, मैसेजेस हैं जो बता रहे हैं कि आपकी हेल्थ किस डायरेक्शन में जा रही है। अपने शरीर की सुनिए, वो आपको सब बता रहा है। और एक कोच के तौर पर मैं ये कह सकती हूँ कि अपने हेल्थ जर्नी का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहला कदम है